देश है उसको पहले से ही मान्यता दी गई है कि एकता और अखंडता का देश है। जाति आधार पर न धर्म के आधार पर देश को बांटना उचित नहीं होगा। मतलब हर कोई बराबर होना चाहिए, ना कोई SC ST जनरल। जाति के आधार पर बांटना इज़ नॉट द सॉल्यूशंस, क्योंकि हर किसी को एक राइट्स, एक अधिकार दिए गए हैं। सुशासन बाबू का एक ऐसा फैसला जिसने आज पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। नमस्कार, मैं अंजलि सिंबाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। बापू की जयंती के दिन बिहार के बाबू के जातिगत जनगणना से ऐसी बाउंसर मारी कि आज वो पूरे देश की चर्चा का विषय बन चुके हैं। बता दें कि बिहार की सत्ता में काबिज नीतीश कुमार का यह जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करना किसी को खूब रास आ रहा है तो कोई उन्हें पानी पी पी कर कोस रहे हैं। ऐसे में बिहार के बाद अब पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए जन उजाला की संवाददाता रितिका पवार ने जानी देहरादून के युवाओं से उनकी राय। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। हमारे देश भारत में धार्मिक और सामाजिक तौर पर सैकड़ों जातियां अलग अलग वर्गों में होने के बावजूद भी एक साथ मिलजुल कर रहती हैं, परंतु कुछ राजनीतिक दलें जातियों को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार से आया है, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना करा के लोगों के भाईचारे में फूट डाली है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है देहरादून की जनता का इस पर। मैम, आपका नाम? संजना रावत। मैम, अभी बिहार में जाति जनगणना हुई है जिसमें लोगों को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि जो भारत देश है उसको पहले से ही मान्यता दी गई है कि एकता और अखंडता का देश है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ना बांटा जाए कि ये बहुसंख्यक है तो उनको ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक है तो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। सभी को समानता का अधिकार, मतलब हमारे देश में जब संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है तो इसके हमें मद्देनज़र रखते हुए चलना चाहिए। और जो देश में है तो लोगों को समान रखे ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में तो हमारे जो देश की अखंडता और एकता है वो फिर मतलब उसका कोई मतलब खतरे में है, उसका कोई मान मतलब रहा ही नहीं। कुछ समानता किस बात की है फिर, अगर लोगों को जातिवाद के उसमें बांट दिया जाए तो समानता नहीं रह जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, इसको यहीं रोक देना चाहिए और जब समानता और अखंडता की बात करते हैं तो उसको आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे भारत का संविधान हमें आर्टिकल 14 के तहत विधि के संरक्षण और विधि के समान संरक्षण समता का अधिकार देता है, यानी कि सबको समान अधिकार है, चाहे वो विधि से ऊपर कोई भी अपने आप को विधि से ऊपर नहीं कर सकता, यानी कि लॉ इज़ एवरीथिंग। सबसे पहली बात ये है। अब बात करते हैं कि जातीय जिस प्रकार से बिहार में जो राजनीतिक माहौल है उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर बांटना इज़ नॉट द सॉल्यूशंस, क्योंकि हर किसी को एक राइट्स, एक अधिकार दिए गए हैं। और बात करते हैं कि जाति के आधार पर बांटना, तो ये मैं नहीं मानता कि कहीं तरीके से सही है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो SC STs, जो OBC हैं, उनको बिल्कुल उनको राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ज़रिए जनरल कैटेगरीज़ वालों को अलग कर दें। ये कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम बात करें रिजर्वेशन की आर्टिकल 15(4), चाहे वुमेंस को राइट्स हो चाहे कोई भी हो, तो उनका सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मुख्य धारा से कटे लोग हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरीज़ के हो, उनको मुख्य धारा में लेके आना, ना कि उनको मुख्य धारा के साथ साथ जनरल कैटेगरीज़ को अलग करना। तो ये मेन उद्देश्य था हमारा, जो हमारे भारत के संविधान बनाने वालों का, संविधान निर्माताओं का था। बोल रहा हूँ जो बहुसंख्यक हैं, जो मतलब जनरल कैटेगरी के हैं, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? क्या उनके साथ ये असमानता नहीं होगी? क्या उनके साथ ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा? तो उनका मतलब उसे मतलब जो ये पॉलिटिकल न्याय या इकोनॉमिक न्याय है उसे कहाँ से मिलेगा? इसकी बात कौन करेगा? मैं तो देश में चाहता हूँ कि समानता रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भारत का एक नागरिक है उसे मतलब हर कोई बराबर होना चाहिए, ना कोई SC ST जनरल। ये तो एक हिसाब से उनके साथ भी छुआछूत हो जाएगी। उनके साथ वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? उनको जॉब की बात कौन करेगा? धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए, ये देश के अखंडता पे और एकता पे सवाल खड़े करते हैं, उसे खतरे में डालते हैं। और न जाति आधार पर न धर्म के आधार पर देश को बांटना उचित नहीं होगा। तो जिस तरह से भी हमारे राजनेता है उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि देश में जो भी असमानता का जो माहौल है उसको समाप्त किया जाए और देश में शांति और एक अच्छा माहौल स्थापित किया जाए। देखिए, मेरे हिसाब से तो जो है जातिगत जनगणना बिल्कुल सही है, और ये बात मैं नहीं मानता कि लोगों को कास्ट के आधार पर बांटा जा रहा है। हम लोग कास्ट एक प्रॉब्लम को एडमिट कर रहे हैं,
कास्ट तो खैर अंग्रेजी का शब्द है जो 300 साल पहले यूरोप ने दिया, लेकिन जातीय व्यवस्था जो हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, जिसे समुदायवाद पैदा होता है, जिससे कि जिसे हम कहते हैं, आपने अभी कहा इक्वलिटी, तो समानता का भाव यदि कहीं भंग होता है तो व्यवहारिक रूप से हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हम लोग करते आए हैं। अगर हम उस प्रॉब्लम को एडमिट करना ये बोलेंगे कि हम समानता के खिलाफ जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आपका क्वेश्चन फ्रेम थोड़ा सा मेरे एजेंडे के हिसाब से नहीं है। तो मैं इस पर अपना व्यू रखते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस होने चाहिए, क्योंकि आज भी भेदभाव इस देश में इतना ज़्यादा फूलता फलता है। आप देख सकते हैं रमेश बिदूड़ी जी ने जो असमानता के खिलाफ जाकर ही तो जाति के नाम बोलते हुए धर्म के आधार पर उन्होंने भेदभाव कर दिया। हालात तो समानता के थे, हालात तो अभिजातवाद के थे, जिसे हम क्लासिस्ट अप्रोच कहते हैं। तो ये समस्या को मैं समझता हूँ एडमिट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आज भी बनी हुई है। आप जाकर देख लीजिए, आप कैंपस में हमारे हैं, यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो जातिगत आधार पर यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। ऊपर जाके बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्कॉलर्स की आप लिस्ट निकाल लीजिए। 8% ऑफ द अपर कास्ट विच हु एन्जॉयज़ द आइडिया ऑफ एवरीथिंग in the main structure of resources, it is enjoyed by the upper caste of the society. If we will not admit what is happening, what were happening, तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि इस बात को इस तरह से रखना कि कास्ट सेंसस हुआ है तो समानता के खिलाफ है। वो समानता लाने के लिए और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको एडमिट करने के लिए सेंसस जैसी चीज़ हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि आपने देखा और सुना, ज़्यादातर युवाओं का कहना है कि यह फैसला गलत है, वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि इससे समानता का भाव बढ़ेगा। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।